हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम है तुषार एंड आज की वीडियो में हम इंडिजिन लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। फाउंडेड इन 1998, इंडिजिन लिमिटेड प्रोवाइड्स डिजिटल सर्विसेज फॉर द लाइफ साइंसेज इंडस्ट्री। तो ये कंपनी बेसिकली 1998 में स्थापित हुई थी एंड ये लाइफ साइंसेज इंडस्ट्री को डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती है। दे असिस्ट विद ड्रग डेवलपमेंट्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, रेगुलेटरी सबमिशंस, फार्माकोविजिलेंस, कंप्लेंट्स मैनेजमेंट एंड सेल्स मार्केटिंग सपोर्ट। प्लस ये कंपनी ड्रग डेवलपमेंट, क्लिनिकल ट्रायल्स, रेगुलेटरी सबमिशन, फार्माकोविजिलेंस, कंप्लेंट मैनेजमेंट एंड सेल्स मार्केटिंग सपोर्ट में भी असिस्ट करने का काम करती है। द कंपनी सर्विसेज कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। इस कंपनी की सर्विसेज को हम काफी सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहली है एंटरप्राइज कमर्शियल सॉल्यूशंस, दूसरी है ओमनी चैनल एक्टिवेशन, तीसरी है एंटरप्राइज मेडिकल सॉल्यूशंस, चौथी है एंटरप्राइज क्लिनिकल सॉल्यूशंस एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो गाइस, ये था इस कंपनी का ब्रीफ ओवरव्यू एंड अब हम इस वीडियो को 5 पार्ट्स में कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देखेंगे, देन हम इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को देखेंगे एंड उसके बाद हम इस आईपीओ के करंट लाइव जीएमपी को देखेंगे एंड उसके बाद 4th नंबर पे हम इस आईपीओ का पीयर कंपैरिजन करेंगे एंड लास्टली हम अपना ओवरऑल एनालिसिस करेंगे एंड डिसाइड करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो वीडियो को कंप्लीटली एंड तक वॉच कीजिएगा बिना स्किप करे एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देख लेते हैं। तो इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 6th ऑफ मई, देन इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 8th ऑफ मई, देन इस आईपीओ की बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट है 9th ऑफ मई, देन इसकी इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की डेट है 10th ऑफ मई, देन क्रेडिट्स ऑफ शेयर्स टू डीमैट की डेट है 10th ऑफ मई, देन इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 13th ऑफ मई। देन हम इसकी फेस वैल्यू को देखें तो फेस वैल्यू रखी गई है 2 रुपीज पर शेयर की। देन इसका प्राइस बैंड रखा गया है 430 रुपीज से लेकर के 452 रुपीज पर शेयर तक का। देन इस आईपीओ के एक लॉट में 33 शेयर्स रखे गए हैं। देन इस आईपीओ का टोटल इशू साइज है 1841.76 करोड़ का, जिसमें 760 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा एंड बाकी के 1081.76 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहेगा। इसका मतलब ऑफर फॉर सेल फ्रेश इशू से ज्यादा है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। देन इस आईपीओ में एम्प्लॉयज के लिए 30 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट रखा है। देन हम इसके इशू टाइप की बात करें तो ये एक बुक बिल्ड इशू टाइप का आईपीओ है एंड इसकी लिस्टिंग हमें एनएससी बीएससी दोनों पे होती हुई देखने को मिलेगी। देन हम शेयर होल्डिंग प्री इशू को देखें तो वो है 22 करोड़ 24,35,091 की। देन शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू को देखें तो वो है 23 करोड़ 92,49,250 की। देन हम जान लेते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 33 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 14,916 रुपीज का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 462 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 2,08,824 रुपीज का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। एंड अगर आप बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 2,244 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 10,14,288 रुपीज का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन हम जान लेते हैं कि कौन सी इन्वेस्टर कैटेगरी के लिए कितने % शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। तो सबसे पहले क्यूआईबीज के लिए 50% ऑफ द टोटल इशू रिजर्व रखा गया है। देन रिटेल कैटेगरी के लिए 35% ऑफ द टोटल इशू रिजर्व रखा गया है। देन उसके बाद एनआईआई एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% ऑफ द टोटल इशू रिजर्व रखा गया है। देन हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स की बात करें तो उसमें हमें अच्छी लगातार ग्रोथ नजर आ रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी हमें सेम अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो उसमें भी हमें अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन नेटवर्थ भी बहुत ही अच्छी स्पीड से ग्रो हो रही है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो उसमें भी हमें अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसकी टोटल बोरोइंग को देखें तो टोटल बोरोइंग लगातार बढ़ती जा रही है अच्छी स्पीड से, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। देन हम इसके केपीआईज यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका डेट ऑन इक्विटी रेशियो
रेशियो है 0.3 का। देन इस कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 18.23% का। देन हम प्राइस ऑन बुक वैल्यू की बात करें तो वो है 7.55 की। देन पैट मार्जिन परसेंटेज है 12.62 का। देन हम ईपीएस प्री आईपीओ को देखें तो वो है 11.96 का। पोस्ट आईपीओ हो जाएगा 13.48 का। देन हम पीई प्री आईपीओ को देखें तो वो है 37.78 का एंड पोस्ट आईपीओ हो जाएगा 33.53 का। तो सबसे पहले डेट ऑन इक्विटी रेशियो 1 से बहुत ही कम है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15 से ऊपर है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन इसका प्राइस ऑन बुक वैल्यू भी ठीक है एंड इसका पैट मार्जिन परसेंटेज काफी ज्यादा अच्छा है। तो ओवरऑल इस कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे और काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। देन हम इस आईपीओ के करंट लाइव जीएमपी को देख लेते हैं। तो आज एज ऑफ नाउ जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आज डेट है 1 मई एंड इस आईपीओ का जीएमपी करंटली चल रहा है 238 रुपीज का। एंड इस जीएमपी के अकॉर्डिंग जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस निकल के आ रहा है वो है 690 रुपीज का। यानी कि आपको इस आईपीओ में 52.65% के लिस्टिंग गेन्स मिलने के चांसेस है एज ऑफ नाउ। तो ओवरऑल हम जीएमपी को देखें तो जीएमपी डे बाय डे बढ़ रहा है एंड प्लस फिलहाल अभी काफी अच्छा चल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इस आईपीओ का पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं। तो आज की तारीख में इस कंपनी का कोई भी पीयर या फिर कॉम्पिटिटर नहीं है, यानी कि अपने सेक्टर में पहली कंपनी है। देन हम एक बार इस आईपीओ के पीई को देख लेते हैं, जिससे कि हमें वैल्यूएशंस का अंदाजा हो जाएगा। तो ये कंपनी 37.78 के पीई पे इस आईपीओ को ला रही है एंड इस आईपीओ की फेस वैल्यू है 2 रुपीज पर शेयर की। एंड इस चीज को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस आईपीओ की वैल्यूएशंस ना ही ज्यादा सस्ती लगाई गई है, ना ही ज्यादा महंगी लगाई गई है। वैल्यूएशंस ठीक ठाक है। अगर वैल्यूएशन सस्ती होती तो हम वैल्यूएशंस को एक पॉजिटिव पॉइंट की तरह देख सकते थे। देन अब हम अपना ओवरऑल एनालिसिस कर लेते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो सबसे पहले अगर हम लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से देखें तो ये आईपीओ अच्छा नजर आ रहा है एंड मेरी पर्सनली बात करें तो मैं इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स के लिए डेफिनेटली अप्लाई करूंगा। एंड ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पर्सनली मुझे ये कंपनी अच्छी लगी है एंड इसका जीएमपी भी फिलहाल अच्छा चल रहा है। देन सेकेंडली लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ये कंपनी अच्छी लग रही है एंड ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सबसे पहले इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स बहुत ही अच्छे हैं एंड दूसरी इसकी वैल्यूएशन ठीक ठाक लगाई गई है एंड थर्डली इनका सेक्टर भी काफी अच्छा लग रहा है फ्यूचर के हिसाब से। एंड फोर्थली अपने सेक्टर में ये पहली कंपनी है, फिलहाल इसका कोई भी कॉम्पिटिटर या फिर पीयर नहीं है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड लिस्टिंग गेन्स के लिए जो मैंने अपना डिसीजन आपको बताया है वो अभी के जीएमपी को देखते हुए है, लेकिन जीएमपी डेली बेसिस पे इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है एंड इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 8 मई। तो हो सकता है कि इस आईपीओ का जीएमपी 8 मई तक बढ़ जाए या फिर बहुत ही घट जाए। एंड प्लस अभी इस आईपीओ के एंकर लिस्ट एंड क्यूआईबीज की तरफ से लास्ट डे तक का सब्सक्रिप्शन भी देखना बाकी है एंड उसके लिए हम इस आईपीओ के ऊपर एक फाइनल डिसीजन वाली वीडियो लाएंगे, जिसमें हम इस आईपीओ के करंट लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस को देखेंगे, देन इस आईपीओ के लाइव जीएमपी को देखेंगे एंड देन इस आईपीओ की एंकर लिस्ट को देखेंगे एंड देन डिसाइड करेंगे कि हमें फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। अभी के सिचुएशंस को देखते हुए मेरा यही डिसीजन है कि मैं इस आईपीओ में फिलहाल के लिए अप्लाई करूंगा एंड ये मेरा अपना पर्सनल डिसीजन है। मैं आपको कोई सलाह या टिप नहीं दे रहा हूं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, खुद भी एनालिसिस करें इस आईपीओ के बारे में एंड देन ही डिसाइड करें कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। एंड आप में से कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सचमुच अच्छी लगी है तो इसे डेफिनेटली लाइक करें एंड ऐसी ही आईपीओ स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।